नमस्कार दोस्तों, तंदुरुस्त जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9वें महीने के आखिर में जब आप चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाएंगी तो डॉक्टर इंटरनल चेकअप करके आपको बता देंगी कि आपकी सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है या नहीं, या फिर अभी इसमें कितना समय बाकी है। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे कुछ संकेतों और लक्षणों से ये जान सकती हैं कि आपकी सर्विक्स ओपन होनी शुरू हो चुकी है। तो इसके लिए वीडियो आखिर तक पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी के आखिरी समय में जब आपका शरीर डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है तो वह कुछ ऐसे लक्षण व संकेत भेजना शुरू कर देता है और आपको कुछ ऐसे बदलाव और लक्षण दिखने लगते हैं जिससे आप ये महसूस कर सकती हैं, जान सकती हैं कि आपकी सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है। सबसे पहला है बच्चे का नीचे आ जाना। दोस्तों, जब आपको लगे कि बच्चा पेट से काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है, आपको अपने पेट का ऊपरी हिस्सा खाली और हल्का महसूस हो, लेकिन पेट के निचले हिस्से में लगातार दबाव महसूस हो, बच्चे के नीचे की तरफ चले जाने से उसके वज़न का प्रेशर निचले हिस्से में पड़ने से योनि पर बहुत दबाव महसूस हो, इस दौरान दबाव के साथ दर्द भी महसूस हो सकता है और आपको ऐसा लगे कि बच्चा आपकी दोनों टांगों के बीच योनि के बीच आ चुका है और इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो कि अगर आप चलेंगी तो बच्चा नीचे से बाहर निकल आएगा या बाहर निकलकर बच्चा गिर जाएगा, यानी कि कभी भी बच्चा बाहर निकल सकता है। तो ऐसा महसूस होने का यही मतलब है कि बच्चे के दबाव से सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है। वाइट डिस्चार्ज में बदलाव दिखना। दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट पार्ट से निकलने वाले वाइट डिस्चार्ज में बदलाव नज़र आने लगे, अगर आपको पहले के मुकाबले अधिक वाइट डिस्चार्ज होने लगे और ये वाइट डिस्चार्ज पहले के मुकाबले ज़्यादा गाढ़ा नज़र आए, या फिर सफ़ेद चिपचिपे बलगम जैसे लिक्विड के साथ ब्लड की धारियाँ दिखने लगे, ब्लड के मिलने से इसका रंग हल्का गुलाबी भी हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार के डिस्चार्ज को म्यूकस प्लग कहते हैं। दोस्तों, यही म्यूकस प्लग सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह को बंद करके रखता है, लेकिन प्रेगनेंसी के आखिरी समय में बच्चे के दबाव से जब सर्विक्स मुलायम होकर फैलने लगती है तो यह म्यूकस प्लग अपनी जगह पर टिक नहीं पाता और बाहर निकलने लगता है, यानी कि वेजाइना के रास्ते ये डिस्चार्ज होकर बाहर आना शुरू हो जाता है और इसमें ब्लड के मिलने से इसका रंग हल्का गुलाबी या फिर इसमें ब्लड की धारियां भी हो सकती हैं। तो अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज होने लगे तो इसका मतलब है कि आपकी सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है। पेट के निचले हिस्से तक दर्द। दोस्तों, जब सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है तो पेट के निचले हिस्से में दबाव और दर्द होने लगता है। इस दौरान होने वाला दर्द पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर पेट के निचले हिस्से तक फैलने लगता है। दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही से ही ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जिसे कि अभ्यास संकुचन और फॉल्स लेबर पेन्स यानी कि नकली प्रसव पीड़ा भी कहते हैं, होनी शुरू हो जाती है। लेकिन नकली और असली डिलीवरी पेन में फ़र्क यह होता है कि जो नकली लेबर पेन्स होते हैं इनकी टाइमिंग बहुत कम होती है, यानी कि ये सिर्फ 1 या 2 मिनट तक ही रहते हैं। इस तरह के दर्द के दौरान पेट कड़क हो जाता है और जैसे ही आप अपनी पोजीशन बदलेंगी, यानी कि अगर आप लेटी हैं तो अगर आप इस दौरान उठकर बैठ जाएंगी तो यह दर्द कम हो जाएगा। इस दौरान दर्द केवल पेट के निचले हिस्से में ही होता है, पीठ के निचले हिस्से में नहीं। लेकिन दोस्तों, जो असली लेबर पेन यानी कि डिलीवरी पेन होती है इनकी टाइमिंग ज़्यादा होती है। इस दौरान होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि संकुचन दर्दनाक और लगातार होते रहते हैं और ये दर्द समय के हिसाब से बढ़ता जाता है और इस प्रकार के दर्द पोजीशन बदलने से भी कम नहीं होते। दोस्तों, फॉल्स लेबर पेन में आपको दर्द केवल पेट के निचले हिस्से में होगा, लेकिन अगर यह दर्द पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर आपके पेट के निचले हिस्से तक जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो चुका है।
पानी का रिसाव। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड सैक यानी कि पानी की थैली में रहता है और प्रेगनेंसी के आखिरी समय में ये पानी की थैली फटती है यानी कि वाटर ब्रेक होता है, तो यह पानी रिसाव के साथ बाहर आने लगता है और ये बिल्कुल पानी की तरह ही दिखता है और इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। दोस्तों, प्रेगनेंसी के आखिरी समय में पानी की थैली कभी भी फट सकती है। यह आपके किसी कामकाज करने के दौरान फट सकती है या फिर आपके सोए होने के दौरान भी इसमें लीकेज हो सकती है। अगर आपको कभी भी पानी का रिसाव महसूस हो, पानी के लीकेज से आपकी पैंटी गीली हो रही हो या फिर आपके प्राइवेट पार्ट से बिना रुके पेशाब की तरह पानी निकलने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एमनियोटिक वाटर सैक यानी कि पानी की थैली फट चुकी है। तो आपको तुरंत अपनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और यह लक्षण भी सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलने का संकेत होता है। दोस्तों, इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर अपनी डॉक्टर से ज़रूर बात करें। ऐसे में आपकी डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट करेंगी जिससे पता लग पाएगा कि आपकी सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है और डिलीवरी में कितना समय बाकी है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहती हैं कि लेबर पेन शुरू होने के बाद आपकी डिलीवरी में कम समय लगे और डिलीवरी आसानी से हो जाए, तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है जो आपको मेरी आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।